श्री हरिवंश। वैसे ये जो प्रश्न है सब उपासकों के लिए है। किसी उपासक ने प्रश्न किया कि हमारी अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है, तो इस समस्त उपासकों का ही प्रश्न है। अध्यात्म उन्नति किसे कहते हैं, पहले इसका परिचय जान लो। अपने आराध्य देव के श्री चरणों में पूर्ण अनन्यता और पूर्ण विश्वास के साथ अपने अस्तित्व का समर्पण, इसे कहते हैं अध्यात्म। चाहे वो आत्मदेव स्वरूप से माना जाए या आगे सामने प्रिया प्रीतम रूप से माना जाए, सारे सिद्धांत इसी पर हैं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो अपने स्वरूप स्थिति में ही स्थित रहना, देह भाव को, देह भाव जनित विकार को, देह संबंध को किंचिन मात्र अपना ना मांगना, भोक्ता कर्तव्य भाव से बिल्कुल ऊपर उठ जाना, ये ज्ञानियों की आत्मोन्नति है। और भक्तों की आत्मोन्नति है अपना बिल्कुल चिंतन न होना, आराध्य देव के ही भरोसे रहना, आराध्य देव के ही चिंतन में रहना, आराध्य देव के ही विषय में सोचना। अपने विषय में जो सोचता है वो शरणागत नहीं है। जिसके हृदय में यह है कि मेरा क्या होगा, तो अभी उसने शरणागत पथ पे कदम नहीं रखा है। नहीं, मेरा क्या होगा ये मेरे प्रीतम जाने, अब मेरा विषय नहीं है। मुझे क्या करना है ये मेरे प्रीतम जाने। अगर हमें ये करना है और हमारा ये होना चाहिए, तो जिस मार्ग का हम आपको आश्रय देते हैं उस मार्ग में आपने कदम नहीं रखा, तिलक भले लगाए रहो, कंठी भले बांध लो, ये बाहरी बात है। हमारे आचार्य और गुरुदेव द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर कदम रखे हुए उपासक के हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता कि मेरा अब क्या होगा। तभी जानन आप हमारे मार्ग में प्रवेश पा चुके हैं। अगर ये होता है कि मैं बहुत विकारी हूं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, क्या मेरा भी कल्याण हो जाएगा? तो अभी आप शरणागत नहीं हो, फिर भी आपको बता रहे हैं। हमारे विद्यालय की सन्मुखता है श्यामा श्याम और उसकी पीठ है ये संसार। अभी तुम संसार के सन्मुख हो, हमारे प्रभु के सन्मुख नहीं। और एक कृपा कोर से अनंत ब्रह्मांडों का तत्काल कल्याण हो जाए, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु श्री कृष्ण है। और वो श्री कृष्ण जिन प्रियाजू की कृपा कोर चाहते रहते हैं, उनके चरणों की दास्ता है। अब मेरा क्या होगा, ये प्रश्न कैसे बनता है? समर्पण के लिए कोई प्रश्न नहीं है कि आप उत्तम कुल के हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, कर्मठ हो, क्या हो। हमारी दृष्टि में कभी ये बात तो नहीं। हमारी दृष्टि में तुम्हें प्रियाजू से कितना अपनापन है, तुम्हारा कितना दृढ़ विश्वास है, यही तुम्हारी आत्मोन्नति है। जब तुम्हें प्रियाजू के सिवा कोई अपना ना लगने लगे और हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही हृदय में केवल प्रियाजी हो, तो जान लेना कि आपकी शरणागति हो गई है। और शरणागत का त्रिकाल में कोई पतन कर सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। न कोई विकार, न कोई ईश्वर कोटि का भी महापुरुष, स्वयं भगवान भी चाहे तो शरणागत का मंगल नहीं कर सकते। अब हम अपने को क्यों देखें जब हम देखने लायक नहीं हैं? क्यों देखते हो अपने को? मेरा मन ऐसा, मेरा तन ऐसा, मेरा स्वभाव ऐसा। उनका तन देखो जो चिदानंदमय है, उनका मन देखो जो करुणा समुद्र है, उनका स्वरूप देखो जो सौंदर्य की सीमा है। उनकी कृपा का अवगाहन करने के लिए निकले हो, अपने को क्यों देखते हो? बढ़ाओ कदम, आगे बढ़ाते चले जाओ। अब विषयों का सेवन करो, सतमार्ग के विमुख चलो, नाम जप ना करो, श्री जी का आश्रय ना लो और कहो अध्यात्म उन्नति होगी। तो कैसे होगी अध्यात्म उन्नति? कैसे होगी? अध्यात्म उन्नति के जो मार्ग है उसमें चलो। अभी तो वासना की उन्नति हो रही है, क्योंकि देह भाव से हैं, भोगों में सुख बुद्धि है, संसार हमारा है, संसारिक जितने विषय भोग हैं वो सब मुझे मिल जाए, तो उन्नति आध्यात्मिक कैसे हो सकती है? मार्ग तो सांसारिक ग्रहण किए हुए हो। यदि आत्मस्वरूप का चिंतन या आत्मस्वरूप आचार्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन है,
तो सवाल ही नहीं उठता कि आत्मोन्नति नहीं हो रही। शरीर बढ़िया मजबूत हो जाना, स्वस्थ हो जाना, 4 लोगों को प्रणाम करना और बस जय जयकार, ये आत्मोन्नति थोड़ी, ये तो संसार उन्नति है। और ये एक दिन चमकता है जुगनू की तरह, दूसरे दिन नष्ट हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। कोई भी दुख तुम्हें श्री जी से अलग न कर पावे, कोई भी सुख प्रलोभन तुम्हें श्री जी से अलग न कर पावे, किसी भी परिस्थिति में लाडली जी से भरोसा ना टूटे, यही आत्मोन्नति है। किसी उपासक से कह रहे थे कि इतना धैर्यवान होना चाहिए इस मार्ग का उपासक कि पूरा जीवन बीत गया, चरणों का आश्रय लिए लेकिन विकार नहीं गया तो कोई परेशानी नहीं। हमारे मन में न जाने क्या क्या आता रहता है तो कोई परेशानी नहीं। क्यों? तुम्हें पता है मन जब विषयों में जाता है और विषय चिंतन होता है तो उसकी दुर्गति होती है। मुझे इससे भी मतलब नहीं है। भाई तो क्या है तुम्हारे पास? लाडली जो है। मेरे में बल नहीं है कि मैं अपने अंतःकरण को एकाग्र करके आत्मस्वरूप पर ब्रह्मस्वरूप प्रभु में अर्पित कर सके, तभी हम ऐसे हो गए। अब नहीं। राधा 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 हर स्थिति, कोई परेशानी नहीं। अगर हम आपको कहें नियम संयम यम व्रत उपवास योग साधना जितेंद्रियता ये वो, तो आपको परेशानी होनी चाहिए। आपको बस एक ही भरोसा रखना है, और इस भरोसे से कितना अध्यात्म उन्नति होगी आप खुद देख लीजिए। बिल्कुल सरल बात समझ लीजिए। शरीर संसार को अपना मान के उसका चिंतन करने में जितने भी राक्षसी दोष हैं सब आ जाएंगे। देख लीजिए। शरीर संसार को अपना मानकर शरीर संसार से सुख भोग करने की आकांक्षा रखने वाला मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो पशु है। तिनते खरसूकर स्वान भले, ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन है। और केवल प्रभु प्रिया प्रीतम के नाम रूप को अपना मान लेने पर आप महात्मा बन जाओगे। मान लेने मात्र से, अंदर से मान्यता कीजिए हमारे प्रियालाल हैं, इनका आश्रय लीजिए। परिवर्तन न हो तो बताइए। आश्रय लिए हो अपने बल का, आश्रय लिए हो अपने कर्म का, आश्रय लिए हो अपने स्वभाव का, आश्रय लिए हो शरीर के भोगों का, और उन्नति चाहते हो अध्यात्म की, कैसे हो? यदि अध्यात्म उन्नति चाहते हो तो इनका आश्रय ले लो। बस आश्रय ही अध्यात्म उन्नति का स्वरूप है। प्रारंभ भी यहीं से है और पूर्णता भी यही है। जिस दिन आपके हृदय में बात बैठ जाएगी, भरोसा दृढ़ हो जाएगा, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। मेरी लाडली जो दृढ़ भरोसा। अगर हमारे हृदय में भरोसा नहीं आया तो जीवन भर की साधना कुछ नहीं रही। अंतिम समय जो दिव्य लीलाओं का गायन करते हुए दिव्य लीला में निरंतर स्थित रहते हैं, वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र श्री सूरदास जी महाराज, अंतिम समय उनसे कहा कि आपने अपने गुरुदेव का यशगान नहीं किया, प्रिया प्रीतम का तो बहुत यशगान किया। तो उन्होंने कहा हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो करके देखा ही नहीं, हमने तो प्रिया प्रीतम को ही गुरुदेव देखा, गुरुदेव को ही प्रिया प्रीतम देखा। तो बोले अपने जीवन का परम लाभ जो है वो आप वर्णन कर दीजिए, क्या परम लाभ आपको मिला? तो कहते भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। यह हमें जीवन की उपलब्धि मिली है। क्या? गुरुदेव के चरणों का दृढ़ भरोसा। श्री वल्लभ प्रिया प्रीतम भी है और श्री वल्लभ आचार्य चरण भी है, वल्लभाचार्य जी। इनके श्री चरणों का भरोसा, ये जीवन भर का फल मिला सूरदास जी को। प्रिया प्रीतम के चरणों का दृढ़ भरोसा, बस आप मान लीजिए हमारी अध्यात्म उन्नति है प्रियाजू के प्रति पूर्ण भरोसा हो जाना। बस मेरा काम बन गया। मेरी लाडली जो, लाडली जो आप देख लो मुझ जैसे नीच कामी पामर को भी, क्या आप अपने श्री चरणों की शरण देंगी? क्या मुझे कभी वो सौभाग्य मिलेगा
जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो इतना नीच अधम इसके योग्य ही नहीं। राधा राधा राधा, इस भजन की समानता कोई नहीं कर सकता। और ये तभी होता है जब आश्रय दृढ़ होता है। यदि आप शरणागत हो तो फिर क्या परवाह। शरणागत नहीं हो, प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, तभी आपको संशय नहीं। हमें अपने को देखना ही नहीं है। क्या देखें, अनंत जन्म बीत गए अपने को देखते, क्या सुधार पाए। अब तो देखना है गुरुदेव की तरफ, श्री जी की तरफ। क्या इशारा है, बस वैसे ही हमें चलना है। हम चल पावे ना चल पावे, वो चल के आ जाएंगे हमसे मिलने। हमारे आचार्य चरण का आंतरिक भाव यह है कि तुम चलो मत, बैठ के पुकारो, वो आ जाएंगे। हमारी दौड़ मान गए अनंत जन्मों वाली है, लेकिन उनके कदम, एक कदम बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी पार कर गया। तो हम कितनी दूर हैं, कितने मिनट लगेंगे मिलने में। तो क्या करें, उनसे कहें कि हम तो चलने लायक है नहीं, आप आ जाओ, आप आ जाओ। प्रभु आप पधारो, आप हमारे हृदय मानस पर पधारो। हे नाम आप हमारी जिह्वा पे पधारो। हे गुरुदेव आप हमारी बुद्धि में विराजमान हो। ये भक्ति मार्ग है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण आश्रय। और आप फंसे कहां हो, शरीर का पूरा ममत्व, अहम, यही तो फंसा हुआ है जीव। बंधन क्या है, तुम्हें कोई रस्सी से बांधे कि जंजीर से बांधे है। आपने स्वयं बंधन स्वीकार किया है। क्या, शरीर मैं हूं और जितने भोग सब मैं भोगता हूं, संबंधी ये मेरे हैं, संपत्ति ये मेरी, इसी को कहते बंधन। ये कब छूटेगा, कौन छुड़ाएगा। बोले आप ही छोड़ोगे, आप ही छोड़ोगे। केवल गुरुदेव समझाने वाले हैं कि छोड़ दे, कुछ नहीं है। कैसे पकड़े हो, जैसे बंदर पकड़ने वाला एक सुराही में छुहारे भर के लाया। बंदर ने ऐसे हाथ डाला, छुहारा देखा, फिर दोनों हाथ डाल दिए और कस के मुट्ठी बांधकर खींचना चाहा। अब उसको लगा कि इस पात्र ने मुझे पकड़ लिया। अब वो उछलता है, पर वो ये नहीं समझता कि अगर मैं छुहारे छोड़ दूं तो मैं मुक्त हूं, मुझे कोई नहीं पकड़े। पर वो छुहारा छोड़ता नहीं है और आसपास वो दृष्टि डालता है कि कोई मुझे बचा ले, क्योंकि इस पात्र ने मुझे पकड़ लिया। बस ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और भोग वासना रूपी छुहारे संसार रूपी साकरे घड़े में डाल दिया हाथ, और वो सुख भोगने की लालसा। अब हम सोच रहे हैं कोई कृपा करे मुझे बचा ले, वही बंदर वाली हालत है। तो जो पकड़ने आया था वो समझ गया अब ये छोड़ पाएगा नहीं, गए 2-4 डंडे मारे, बोरे में डाला, ले गया बंदर को। ऐसे ही काल रूपी मदारी आया और देखा ये वासना नहीं छोड़ पाता, मार मार करके उसके फिर नए शरीरों में बार बार भटकना, बार बार। ये तुम ही पकड़े हो, बंधे हो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता पकड़ने वाले आते हैं कीर, तो एक जैसे पंखे में ऐसे पोल पड़ा होता है, उस पोल में रस्सी में ऐसे डाल के उसमें लाशा में दाना लगा दिया। वो जे ही ऐसे बैठा तो घूमने वाला है, वो शहद में से घूम गया, अभी लग गया, और उसने और जोर से पकड़ लिया। अगर मैं छोड़ दिया तो मरा, वो सोचता है, और अगर छोड़ दे तो वो बच जाए, वो फंस गया। पक्षी पकड़ने वाला आराम से, कोई पकड़ाव बंधन नहीं है, आराम से आता है, उसे पकड़ करके ऐसे बांध। बस ऐसे ही हम पकड़े हुए। एक राजा ने किसी संत से कहा कि हम आपकी सेवा का फल यही मांगते हैं कि मुझे संसार से मुक्त कर दो, मैं बहुत बंधा हुआ हूं, नहीं निकल पाता, मुझे माया बांधे हुए। बोले महाराज चलो थोड़ा बगीचे में टहल आते, फिर बैठकर बात करते हैं। चलो गए, एक बड़ा पेड़ था, उसको पकड़ ले। बोले महाराज आप और अपने सैनिकों सहित मुझे छुड़ाइए, ये पेड़ ने मुझे बांध लिया। राजा हंसने लगे, बोले महाराज क्यों मजाक करते हो, आपने बोले नहीं महाराज मुझे इस पेड़ ने पकड़ रखा है। बोले महाराज पूरे सैनिक, पूरे राजा के सब परिकर खड़े थे। राजा ने कहा महाराज आपको और कोई बांधे नहीं हुए। हाथ हटाए, बोले राजा जो तुम पूछ रहे थे कि कैसे हम बहुत फंसे हुए, हमें मुक्त कर दो, तो समझ गए, तुम्हारी मूर्खता तुम्हें फंसाए हुए, तुम छोड़ दो, सब छूट गया।
तुम ही पकड़े, इसके बिना नहीं जी सकते, इसके बिना नहीं जी। अध्यात्म उन्नति चाहते हैं, भोगों के बिना नहीं रह सकते, मन की इच्छाएं प्रबल हैं, उनकी पूर्ति, उनकी जलन नहीं सह सकते, हमें अमुक 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 भोग सामग्री, अध्यात्म उन्नति चाहते हैं। पढ़ना का कहारा नहीं चाहते और राष्ट्रपति पद चाहते हैं, कैसे होगा? भजन, विषय त्याग, पूर्ण समर्पण, प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, जो चाहिए वो सब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। भजन ना करो तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। सबसे बड़ा भजन है भगवद आश्रय, प्रियाजू का भरोसा, सबसे बड़ा भजन। जब भजन नहीं हो रहा तो भी हमारा भजन हो रहा, क्योंकि हम अनाथ नहीं हैं, हम लाडली लाल के चरणों के आश्रित हैं। बस विश्वास करो, इस मार्ग को समझो। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम लिखा है। सहज माने होता है बिना किसी आयास प्रयास के महासुख प्रदान करने वाली। कौन? लाडली जू की चरण रेणु, लाडली जू की चरण। बस अपने क्या करना है? दूरादपास से, परिवार संबंध से दूर, सुखमर्थ कोटिम, संसारिक पैसों से भोगों से जो सुख मिलते हैं उनसे दूर। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, साधना से प्राप्त होने वाले सुखों से दूर। फिर होगा क्या? बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्यदा। आचार्य कह रहे हैं भरोसे लाडली जू के, राधा 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 राधा। हमें ये नहीं देखना कि यहां विकार है कि नहीं है, ये नामे हो गया है गुरुदेव के, आचार्य के, श्री जी के। ना किए हो तो करवा दो। ये जितना भी तुम मैं कर रहे हो, तुम्हारे समीप कुछ नहीं रहने वाला। केवल वासनाएं, केवल पापाचरण, क्लेश, अशांति, दुर्गति, इसी में भटकना पड़ेगा। इस अहम को, इस मम को लाडली जी के चरणों में समर्पित कर दो। और ये प्रश्न जीवन में मत लाओ कि मेरा क्या होगा। ये हमारी शरणागति में कलंक है, मेरा क्या होगा। अगर अंदर यह आए कि मैं कैसा भी हूं, लेकिन मैं तो लाडली जी का हूं ना। वृंदावन में सत्संग सुनकर निश्चय कर लिया कि मैं लाडली जी का हूं, आप हृदय में विश्राम करो। बहुत बड़ी अलवेली सरकार है, इनके एक कृपा कोर से वो बात बनेगी जो बड़े बड़े महात्मा जन याचना करते रहते। विश्वास से ही है, हित ध्रुजो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। चाहे जितना आप जो कुछ कर लो, जो बात विश्वास से बनती है वो किसी और से नहीं बनती। इसलिए विश्वास करो। महारानी जी के महल में हो, यही वो सुन रही बैठे, दूर नहीं है, बस वो हृदय के नेत्र अभी खुले नहीं हैं, इसलिए देख नहीं पा रहे हो। पर तुम नहीं देख पा रहे, वो तो देख रहे हैं ना। फिर आपको चिंता नहीं करनी। आप जैसे भी वो देख रहे हैं ना, आप जैसे भी वो पसंद किए हैं ना आपको, तभी तो वृंदावन हो। आपको क्या परेशानी? मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं नीच हूं, कपटी हूं, जितने भी दुर्गुण सब है, पर मेरी लाडली ने मुझे अपना लिया। अब मुझे किससे, किसी और को दिखाना है क्या? किसी और से हमारा काम बनना है क्या? बनना तो लाडली, उन्होंने पसंद कर। अगर ना पसंद किया होता तो मुझे वृंदावन न मिलता। श्री राधिका कृपा बिनु सबकी मनन अगम, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तवई तो रहन पाइए। जब लाडली जी ने अपना लिया तो मुझे क्या प्रश्न करना। अगर आप बाहर हो, आपको लगता है आप तो वृंदावन वास करते हो, तो ऐसा बोल सकते हो हम, तो आप आश्रित नहीं हो। आप अगर आश्रित हो तो जो गति वृंदावन वास करके श्री जी की आराधना से मिलेगी, वो कहीं भी हो, श्री जी के आश्रय से आ भर के पुकारोगे वैसे ही होगा। वैसे ही चाहे जा रहो, वृंदावन आते जाते रहो, रज लगाओ और श्री जी के आश्रित रहो। बहुत बड़ी अलवेली सरकार है। आप इनकी महिमा को, प्रभु हाथ जोड़े खड़े हैं, आगे क्या बात करें। जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथिकित रस सागर, भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश, घनश्याम पिय गोरी। रस समुद्र को रस विवश कर दिया। ऐसी हमारी लाडली जो है। हम इतना बड़ा है, इतना बड़ा हृदय है। लालजू कैसे है? संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और रस विवश, किए रस विवश, घनश्याम पिय गोरी। अपने कितने हैं, आप क्यों चिंता करते हो? उन पर विश्वास नहीं, आप आश्रित रहे। अरे हर समय मन नाचता रहता है, तुम्हें कैसे बताए। हर समय जब कभी कोई ऐसी उदास वृत्ति आई, कोई शरीर की भयंकर पीड़ा स्थिति आई, मन नाच पड़ता है।
अगर जाना भी है तो लाडली जी के पास जाना, चिंता क्यों करता है? मन नाच पड़ा। मन हमारा इस विश्वास से युक्त हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे लाडली के पास जाना है, बस लाडली के पास जाना है। मेरा भजन साधन सब कुछ लाडली जो है, मेरा जीवन लाडली जो है, मेरे सगे सने संबंधी लाडली। ये तुम्हें सोचने में क्या जाता है? वो है कौन तुम्हारा? आंख खोल के देख लो, सब स्वार्थ के वशीभूत है सब। अगर तुमसे किसी का कुछ बनता है तो तुमसे राधे राधे होगी नहीं, नहीं होगी। पूरे जीवन का अनुभव कह रहे हैं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, इनके सिवा कोई नहीं। बदलते चेहरे देखे हैं, बदलते चेहरे देखे हैं, स्वार्थ की पूर्ति नहीं, खत्म किया। सबको ये जानता है, समझाने की बात नहीं। इनसे प्यार करो, इनके नाम से प्यार करो, इनके आश्रित हो जाओ। जैसे हो वैसे ही भगवत प्राप्ति के योग्य हो। मेरी बात मान लो, तुम योग्य बनने की कोशिश करोगे तो अयोग्य हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अहंकार हो जाएगा, मैं भगवत प्राप्ति को योग्य हूं, तो इस मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवत प्राप्ति के योग्य तभी हृदय होता है जब केवल इनका भरोसा होता है। किसी गुण से नहीं होती भगवत प्राप्ति। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, और यह गुण साधनते नहीं होई। जिससे इनकी प्राप्ति होती है वो केवल इनकी कृपा होती है, और वो हमारे ऊपर भरपूर है, इसलिए मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब मुझे कोई संशय नहीं। ये हम अपने लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं। ये बात स्वीकार करो, केवल बात स्वीकार करो। आप केवल बात स्वीकृति में ही मरे हो, नहीं आप कभी मरने वाले नहीं हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आपका स्वरूप ऐसा है, और आप छोटी छोटी बात में मर रहे हो, छोटे छोटे भोगों में मर रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में प्रतिपल मर रहे हो। जबकि अग्नि की ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, वायु की ताकत नहीं कि तुम्हें सुखा सके, जल की ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो सके, किसी शस्त्र की ताकत नहीं कि तुम्हें काट सके। तो आपकी दुर्दशा क्यों है? स्वीकृति। केवल मानने से आपकी दुर्गति हो गई, और केवल मानने से आपको परम पद मिल जाएगा। मान लीजिए बात, केवल मानने से। एक बार हृदय में अंदर बैठा लीजिए, मेरी लाडली। फिर इसका चमत्कार, जैसे पौधा बीज रोपा तो फिर अंकुरण होता है, फिर पौधा होता है, फिर पूरा वृक्ष होता है। जब ये वृक्ष रूप में आ जाएगा ना मेरी लाडली, तो हजारों को उद्धार तुम कर दोगे, केवल इतनी बात से। मम भरोस, बस, दूसरा नहीं। ये बहुत बड़ी साधना का फल है। आप अभी स्वीकार करो, सेकंड में मिल जाएगा। बोले आपने मान लो साधना की होगी तो आपको फल मिल गया, आपके अंदर भरोसा आ गया, मैं तो विषय हूं, संसार से आया हूं। तो सत्संग की ऐसी महिमा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। कौन सी महिमा? यही महिमा कि जिसके लिए 10-50 वर्ष तप किया, भजन किया, उपासक को जो अनुभव में, संत को जो अनुभव में आया, वो तुम्हें 1 सेकंड में दे रहा। मान लो हो गया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्संग की महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव समय के सत्संग मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, मोक्ष, सुख भी एक पलने में रख दिया जाए तो क्या है? यही उनका अनुभव उन्होंने बताया, आपने स्वीकार किया, समान हो गए। सुने प्रपन्न जे भये अभद्र सर्व के गए। सुने, केवल सुनने मात्र से शरणागति कैसे हुई? श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हर। श्रवण से, आप श्रवण से सुना, केवल लाडली जी का भरोसा, मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी लाडली जी हो जाएगी, आप मानो तो मान लो, सब बात बन जाएगी। ये बहुत इधर उधर चंचलता, ये बहुत प्रश्न उत्तर, ये बहुत झंझटें तभी तक बनी रहेंगी जब तक श्री जी के गोरे चरणारविंद का भरोसा नहीं आ रहा। बल है तुम में तो करके देख लो, नहीं है तो भैया निर्बल होके बैठ जाओ ना। 2 में 1 काम, ना तो निर्बल बनते हो और ना बलवाल हो, इसीलिए पिट रहे हो। या बलवाल हो तो करके दिखाओ कुछ, क्या कर सकते हो? देख लो, वही करोगे जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी। देख लो। और अगर निर्बल बनते हो
तो थोड़ी देर बोलने के लिए निर्बल रहते हो गेट के बाहर, फिर तुम बलवान बन जाते हो, तो दो बात नहीं चलेगी, एक ही बात चलेगी। अगर निर्बल हो गए तो महाबल तुम्हारे साथ हो गया, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, महाबल तुम्हारे साथ हो गया। पर सत्संग सुनते रहो, कुछ बने ना बने ये बात हृदय से ना हटने देना। नहीं, हम बस इसी बात में थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं जब अपनेपन पे कोई बाधा होती, क्योंकि इसी अपनेपन से लाडली जू मिलेंगी। ये भरोसा कभी मत तोड़ना, मेरी लाडली जू है परम उदार है, नेकहू न रिस कहूं, भूली हूं न हो सकी, इसलिए हमें श्री जी मिलेंगी, हमारा मंगल होगा। जो प्रश्न करते हैं कि हमारी कहीं दुर्गति न हो जाए, अध्यात्म उन्नति में हमारे बाधा पड़ रही, वो केवल लाडली जू का भरोसा ना होने के कारण। नहीं, ये प्रश्न तो बनता ही नहीं। गंभीर रहो, शांत रहो, नाम जप करते रहो, श्री जी के भरोसे रहो। कुछ नहीं बन रहा तो भी हमारा भजन हो रहा, क्योंकि हम भरोसे पे है लाडली जी के। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।